मेरी चीजों को हाथ लगाने का हक किसने दिया तेनू? तुम्हें किसने हक दिया मेरी जिंदगी के साथ खेलने का? की बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। लोग मुझे मृत्युंजय कह के क्यों बुला रहे? पहले फहीम, फिर उस मंदिर में वो आवाज, और आज दरगाह में वो लड़की। कौन थी वो लड़की? वो लड़की कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि मैं कौन हूं। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो बल्ली है, बल्ली। ये सच नहीं है। ये सच जानना है लाडू, और तू मुझे सच बता दे, वरना 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 बोल के लाडो बेगम को धमकाने की हिम्मत शैतानों के शहंशाह में भी नहीं है। शर्मा जी, मैंने फोन पे बात की थी आपसे एक लड़की की नौकरी के लिए। जी, ये वही है। बस समझिए नौकरी मिल गई इसे। ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि इंटरव्यू नहीं लेंगे आप मेरा? जी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या साहब, आप ही ने तो सिखाया ईमानदारी से जिंदगी जीना। ये चाहिए मुझे, पर अपनी काबिलियत पे, सिफारिश पे नहीं। बात तो सही कह रही। ठीक है शर्मा जी, आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। जी। तेरे को प्यार नहीं करती होती उस पिस्तौल के लोहे से तेरे भेजे को उड़ा दिया होता मैंने अब तक। ये बातों से उन बच्चों को डराना जिन्होंने ये खिलौना पहली बार देखा हो। पिछले 5 सालों में जितनी बार तुमने ये खिलौना पकड़ा नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा बार मैंने इससे गोलियां दागी। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मुझे बस सच जानना है। लाडो, मुझे फहीम से मिलना है। हाँ, और तू मुझे ले चलेगी फहीम के पास। तेरे इन फालतू के वहमों को दूर करने के अलावा और भी बहुत सारे काम है मेरे पास। डर क्यों रही है लाडो? सच को आज क्या? अगर तू सच बोल रही है तो लेकर चल मुझे फहीम के पास। ठीक है, कल ही चलेंगे। कल नहीं, आज। अभी कैसी बात कर रहा है? तेनू भरोसा नहीं मेरे पे? मैंने कहा ना कल तक सोच सोच के मेरा सर फट जाएगा लाडो। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बस 2 लोग झूठ नहीं बोल सकते। लाडो, अगर तू चाहती कि मेरा जो भरोसा तुझ पर से उड़ गया वो वापस आ जाए तो लेकर चल मुझे फहीम के पास। अगर तू चाहती है कि मेरे अपने जुनून में मैं सारी बस्ती में आग ना लगा दूं, लेकर चल मुझे फहीम के पास इसी वक्त, अभी।
हाँ तो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? सुशी, सलमा, सतविंदर, नाम में क्या रखा है? क्या मतलब? मतलब ये कि अलग अलग नाम से अलग अलग काम किए हैं मैंने। बहुत एक्सपीरियंस लगती हो। हाँ, डॉक्टर, कलेक्टर, बिजनेसमैन, वकील, सबके यहाँ मैंने हाथ साफ किया। हाँ? हाथ साफ मतलब चोरी। मैंने ना 4 LCD, 20 स्टीरियो और 20 तोला सोना भी चुराया है। 1 मिनट। वेदांत सर को अंदर भेजो। काम हो गया नंदू। अब किसी भी हालत में ये तुझे नौकरी पे नहीं रखेगा। वाह वाह। शर्मा जी। जी। अरे इतनी जल्दी हो भी गया इंटरव्यू? कैसी लगी आपको ये लड़की? अरे ये लड़की नहीं, हीरा है, हीरा। मैंने आज तक अपने जीवन में इतना सच बोलने वाली लड़की नहीं देखी। हाँ? हमें ऐसे ही सच्चे और ईमानदार वर्कर्स की जरूरत है। बदलना चाहती है ये, लेकिन किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। बस तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम आज से ही काम पर आ जाओ। ऑल द बेस्ट बेटी। है इसकी आंख, ये पासा तो उल्टा पड़ गया। तुम मृत्युंजय हो, मेरे मृत्युंजय हो। मैं बल्ली हूँ, गलियों का सबसे बड़ा गुंडा। उस बस्ती में पला बड़ा हूँ, किसी से भी पूछ सकते हो यहाँ पे। बल्ली नाम था उसका। मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ। बल्ली को? हाँ, ये तो हमारा बल्ली है। उसकी चाल ढाल, उसका पहनावा, यहाँ तक कि उसके बात करने के तरीके से भी नहीं लग रहा था कि वो मृत्युंजय है। क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ? मेरा नाम क्या है? मेरा घर कहाँ है? अरे भाई मेरे। एक मिनट, क्या हुआ इन्हें? अपनी याददाश्त खो चुका है। ऐसा तो नहीं कि मृत्युंजय भी अपनी याददाश्त। बहुत साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कोमा में चली गई थी। और मृत्युंजय अपनी याददाश्त। मैं मृत्युंजय नहीं हूँ। ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मृत्युंजय कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता, किसी के दबाव में आकर भी नहीं। मुझे उससे बात करनी होगी, मिलना होगा मुझे उससे, ताकि पुरानी सारी बातें उसे याद दिला सकूं, उसकी याददाश्त वापस आ सके। मैं ऐसा करूंगी कैसे? इस ओंकार ने इस बॉडीगार्ड को रखकर मुझ पर 24 घंटे का पहरा बिठा दिया है। रात के 8 बजे हैं, लेकिन अभी तक इन फाइलों में रद्दी भर रही हूं मैं। हेलो। हेलो। अरे साहब, आप कैसी हो? काम कैसा चल रहा है? आई होप कि कोई परेशानी नहीं हो रही है तुम्हें। क्या क्या परेशानी हो सकती है साहब? मैं तो बहुत मजे में हूँ। सब आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी कैसी? देखो ये जॉब तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे दी गई है। अब इसी तरह ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो और मेहनत करो। एनीवे, जॉब तो तुम्हारी शुरू हो ही चुकी है और किसी भी तरह की चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू साहब। ऑल द बेस्ट। ये इंस्पेक्टर है या समाज सुधारक? उफ, भगवान जी, प्लीज आप ही कुछ कर दो ना। ये
ये मेरा बॉस खुद ही मुझे यहाँ से निकाल दे। उफ, बहस किया, कहाँ फंस गई हूँ मैं। आई मिस्ड यू शोना। मैंने भी तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे गुजार मैं ही जानता। आई लव यू वैभव। वैसे जॉनी भी बुरा नहीं। शट अप। एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि तुम कभी भाई के सामने नहीं हो। 6 साल पहले जब उन्हें पता चला कि हम तुमसे प्यार करते तो उन्होंने तुमसे मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो तो बस हमें हमारे प्यार से दूर करना चाहते थे। सच कहा तुमने। तुम्हारा भाई हमारे प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन रहा, और जब उसने अपने बिजनेस के फायदे के लिए उस रजत से तुम्हारी शादी करा, मेरा मन कर रहा था कि मंडप को आग लगा दूं और उसी मंडप में उसे जला के राख कर दूं। जो तब ना हुआ वो अब होगा। तुम बस उस लड़की को मार डालो और सारा इल्जाम भाई पे आ जाएगा और वो जेल चले जाएंगे। हमारी ये चाल 5 साल पहले भी कामयाब हो सकती थी, लेकिन अब हो जाएगी। तुम बस भाई का भरोसा जीतो। अब तुम जाओ और बॉडीगार्ड की तरह ही बिहेव करना, ठीक है? बाय। मैडम प्लीज खिड़की पे खड़े मत, कोई भी बाहर से अटैक कर सकता है। चल पका मत। और तू होता कौन है तारा को बोलने वाला कि मुझे कहाँ खड़े रहना है कहाँ नहीं? ये हमें खड़ी रही है। भाग यहाँ से। देखिए मैडम, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप प्लीज बत्ती बंद करिए और सो जाइए। नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ा। ये बॉडीगार्ड भी ना, देख लो, एक नंबर का गधा। 8 बजे कहते हैं सो जा। ये दिन रात मेरे सर पर चढ़कर बस नाचने वाला है। जिस बॉडीगार्ड की जगह मैं मृत्युंजय हूं। हाँ, अगर इस बॉडीगार्ड की जगह मृत्युंजय होगा तो मैं हर वक्त उसके साथ रहूंगी और मेरे लिए उसे पिछली बातें याद दिलाना भी आसान हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगी कैसे? ओमकार अग्निहोत्री को ये यकीन कैसे दिलाऊंगी कि मेरा मृत्युंजय इस बॉडीगार्ड से कहीं बेहतर है? कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। कल 4 बजे सैमसन जिमखाना। और जहां तक मुझे लगता है ये आइडिया जरूर काम करेगा।
इधर ही है फहीम। अरे रुको लाडो, तुम यही रहो, तुम अंदर नहीं जाओ। आज से फहीम और मैं बात करें, तुम वहां नहीं होगी। आज से वो बोलेगा और मैं सुनूंगा। और तू उसकी हर बात पे यकीन कर लेगा? यकीन करना या ना करना वो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन आज फहीम को उसकी पूरी बात बोलने का मौका मिला। फहीम, मैंने तुम पर बहुत ज्यादती की, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। बोलो फहीम, फहीम मुझे बताओ मैं कौन हूं? फहीम, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। बोलो, कौन हूं मैं? बोलो फहीम। तुम बल्ली हो, लाडो के एकदम खासम खास आदमी। तो फिर मुझे मृत्युंजय क्यों बुला रहा था? क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा था? बोल, क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा था? बोल। तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। मैं इस बात का फायदा उठाना चाहता था। लाडो और तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा करना चाहता था। वो परिवार की बातें, सारे नाम बोल। वो सब झूठ थे, सब झूठ था। मैं तुम्हें लाडो से अलग करके उसे कमजोर करना चाहता था, पर याददाश्त भी मेरी वजह से गई। मैंने लाडो को धोखा दिया। परी के माँ बाप भी, उनको भी मैंने मारा। लाडो का पैर भी मेरी वजह से टूटा। झूठ बोल रहे हो तुम अभी झूठ बोल रहे हो। एक लड़की है जो मुझे मृत्युंजय बुलाती है। कौन है वो? बोल। मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं जानता हूं तू अब भी झूठ बोल रहा है। सच बोल फहीम, वरना ये सारी की सारी गोली तेरे अंदर डाल दूंगा। बोल। अगर मैंने सच कहा तो मैं तो बच जाऊंगा, पर कलावती मृत्युंजय बाबा को मार देगी। उसने मुझे धमकी दी है। मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूं, पर मृत्युंजय बाबा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। बोल फहीम, बोल। मारना है तो मार दो मल्ली भाई, पर सच यही है कि मैं फहीम हूं और तुम बल्ली हो। तुम्हें मृत्युंजय बाबा कह के बहका रहा था। हाँ?
तुझे मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। सुन लिया सच? क्या अभी भी लाडो बेगम को कमीनी समझ रहा है? मैं समझ गया हूं लाडो कि तूने फहीम से झूठ बुलवाया है। तू सोचती है ऐसा करके तू मुझे सच से दूर रख पाएगी। ठीक है, तो इसी गलतफहमी में जीते रहे। इसके आगे का सच मैं खुद पता करूंगा। नहीं सोच रहा है? शर्म आ रही है लाडो बेगम से माफी मांगने में? और चल, मैंने तेरे को ऐसे ही माफ किया। अपना बच्चा अगर गोद में सुसु कर दे क्योंकि मां बुरा मानती है। तो मेरे जिगर का टुकड़ा है? दिमाग में शक बैठ गया था लाडो, उसे बस दूर करने की कोशिश कर रहा था। हाय हाय, अब शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता। चल कोई नहीं, तू आराम कर, कल तेरी फाइट है। जा। ये देख रहा है? जाना।